अब ये थर्ड टाइप है। हमने पहले पढ़ा कौन सा, 1 to 1 फंक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद ऑन टू फंक्शन पढ़ा। अब इसके बाद है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन कहलाता है जो 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, ठीक है। ऑन टू वाली खासियत भी हो, 1 to 1 भी हो, तो इसका मतलब कौन सा है, फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ f is 1 to 1 एंड ऑन टू। अब इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पर a b c लिया आपने, यहाँ लिया x y z लिया, a इनपुट किया y मिला, b इनपुट किया x मिला, c इनपुट किया z मिला। अब देखो ये 1 to 1 है, इधर 1 to 1 है। 1 to 1 क्यों है, क्योंकि क्यों है 1 to 1 के यूनिक आउटपुट है। हाँ यूनिक आउटपुट। अच्छा जो आउटपुट है वो भी यूनिक होना चाहिए। अरे आउटपुट तो यूनिक ही होता है, इनपुट यूनिक है एक। अच्छा ये चीज आपने बोली, अच्छी बात बोली, मगर देखो ये इस तरीके से आउटपुट तो यूनिक ही होगा। भाई आपने एक स्टूडेंट को इनपुट किया, नाम दिया कंप्यूटर में, फंक्शन आपने वहां पर जो आप ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हो वो फंक्शन है, तो उसमें क्या होगा, एक पर एक ही आएगा। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये तो चेंज नहीं हो सकती। भाई 1 to 1 के अंदर ये होगा कि अब आप देखोगे कि वो जो मार्क है ना, वो जो नंबर है, वो जो मार्क्स हैं, हर मार्क पीछे उसका क्या होगा, एक ही स्टूडेंट होगा। 10 है तो वो 10 एक ही स्टूडेंट के आएंगे और के नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये 1 to 1 तो है। आप x देखते हो तो x का इनपुट क्या है, एक ही है, y का इनपुट एक ही है, z का इनपुट एक ही है। इसका मतलब ये क्या है, 1 to 1 है। अब ऑन टू का क्या कंडीशन है, रेंज इज इक्वल टू किसके बराबर होनी थी, कोडोमेन। कोडोमेन क्या है इसकी, x y z, मतलब यहाँ से आउटपुट आ सकते थे और आउटपुट तमाम के तमाम आ गए। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू भी है। तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिया, abc लिया, 1 2 3 लिया, 1 2 x लिया, a का इनपुट दिया, आउटपुट क्या मिला, 1। अब 1 को चेक करना है। अब आपने वहां से भी चेक करना है कि 1 2 का आउटपुट तो नहीं है, 1 क्या है, 2 की इमेज तो नहीं है। मतलब आपने कुछ इनपुट दिया, 2 इनपुट दिए, सेम इमेज आ गई तो नहीं, ऐसा नहीं है। और 2 को देखा तो 2 की तरफ कितने एरो जा रहे हैं, एक ही एरो जा रहा है, और 3 की तरफ x की तरफ भी एक ही एरो। तो इसका मतलब ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। और 1 to 1 और ऑन टू है, तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसके बाद आता है मैनी टू 1। अब मैनी टू 1 का मतलब क्या, मैनी का मतलब क्या, बहुत सारे, और 1 का मतलब एक पे मैप कर रहे हैं। ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया था, अली है, अदील है, समद है, समी है, तलहा है, अम्मार है। यहाँ पर मार्क्स कितने, 1 2 3 4 5 10 तक हैं। ऐसा सिंपल फंक्शन देते हैं। अली को देखा 1 आ गए, अम्मार को देखा 2 आ गए, अली क्या, समद को देखा 2 आ गए, समी को देखा 2 आ गए, तलहा को देखा 5 आ गए। मैनी किस पे जा रहे हैं, एक पे जा रहे हैं। मैनी टू 1 का मतलब बहुत सारे इनपुट्स का आउटपुट एक ही हो रहा है। फंक्शन तो है भाई, इसकी इमेज एक ही होनी चाहिए। बेशक सब सारों के सारे 100 स्टूडेंट डाले, उनमें 100 के सब नंबर क्या आ गए, 0 आ गए। यहाँ से तो फुल फिल हर स्टूडेंट के एक आए, इसका मतलब ये फंक्शन तो है, मगर सब ही एक पर एक से ज़्यादा। जैसे ये देखो, अली है, समद है, तलहा है, यहाँ पर मार्क्स से 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है। अली का दिया आपने 1 आए, समद का दिया 1 आए, तलहा का दिया 10 आए। मैनी एक से ज़्यादा है ना, मैनी 2 किसकी तरफ जा रहे हैं, 1 की तरफ। 1 से मुराद यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर एक ही नंबर है, किसी पर भी आउटपुट एक ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, मैनी टू 1। मैनी टू 1 फंक्शन क्या, फंक्शन इज सेड टू बी मैनी टू 1 फंक्शन इफ देयर आर y जो वैल्यूज हैं दैट हैव मोर देन 1x वैल्यूज। मतलब आपने x इनपुट किया, आउटपुट एक y आया, x इनपुट किया, एक y आया, तो y सिर्फ एक का नहीं होना चाहिए। कोई एक y तो ऐसा होगा जो एक का नहीं होगा, एक से ज्यादा का होगा। शायद z पर भी आंसर क्या होगा, y। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी टू 1, ठीक है। मतलब मैनी टू 1 से मुराद कि आउटपुट, एक आउटपुट कोई जो है ना, वो एक से ज्यादा के, उसके इनपुट एक से ज्यादा होंगे, कोई एक तो होगा। ये मैनी टू 1 है, क्या बताओ, देख के बताना गौर से, मैनी टू 1 है या नहीं। मैनी टू 1 का मतलब क्या है, जो आउटपुट है उनमें कम से कम कोई एक तो ऐसा होगा जो जिसके इनपुट क्या मैनी टू 1 नहीं है, नहीं है। ये भी मैनी टू 1 नहीं है।
अब इसके बाद है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, जिसकी रेंज क्या होती है, कोडोमेन से कम होती है, मतलब ऑन टू नहीं हो, सिंपल। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा, इनटू होगा। ऑन टू क्या था, रेंज, और कोडोमेन क्या होनी थी, सारे के सारा आउटपुट आने थे। अब जैसे ये बताओ इनटू है, इसकी रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ क्या होगी, कोडोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 तमाम, इसमें से आंसर आ सकते हैं। और रेंज बताओ क्या है, इसमें 1 2 4 ठीक है।